Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ashok Kadam and I am your mathematics tutor. Okay, so today we are going to learn trigonometry. This is the third chapter of part 1 of Maharashtra board. Okay, and today we are starting with the compound angles first. Okay, so in the chapter we have now compound angles. So what are the compound angles? Here we have a definition. Compound angles are sum or difference of given angles. Okay, so कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या होता है? देखो, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया कि साइन है, ठीक है, साइन, और अगर ब्रैकेट में मैंने क्या किया, दो एंगल की अगर एडिशन कर दी मैंने, ए प्लस बी, ओके, या फिर मैंने लिख दिया कि साइन ए माइनस बी, तो देखो यहाँ पर दो एंगल्स है, ए एंड बी, राइट, ए एंड बी आर टू एंगल्स हियर, और इन दोनों की यहाँ पर क्या है, सम है, और डिफरेंस मतलब क्या है यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन, राइट, ओके। सो अगर दो एंगल्स इस फॉर्म में लिखते हैं हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम इन दो एंगल्स को कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। समझे? ओके, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बी प्लस सी, या फिर सी प्लस डी, या फिर एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स माइनस वाई, ओके, एनीथिंग, ओके, सो दीज ऑल एंगल्स आर द कंपाउंड एंगल्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट with the compound angles, okay, and our first formula of compound angle, that is sin a plus b. सबसे पहले हम sin a plus b पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है, ये जो ब्लैक कलर्स की दो लाइंस है ना, एक है वर्टिकल और एक है वर्टिकल, ओके, ये हमारे एक्सिस है, राइट, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, ओके, और वी कैन से इट एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, ओके। सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। आई होप यू नो दैट, राइट? नाउ अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। सपोज दिस पॉइंट इज पी हियर, दिस वन इज क्यू, देन आर, देन यस एंड टी, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे दो रेज है, एक ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में, ठीक है, और इन दो रेज से हमने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एक्स एक्सिस पर। सो दिस पीटी सॉरी पीएस इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, क्यूटी ऑल्सो परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ओ दो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द रेड रे, पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ग्रीन रे, एंड दिस क्यू आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस, ओके। सो यहाँ पे ऐसे चार परपेंडिकुलर्स है, राइट, ओके। तो देखो यहाँ पे हम ना एक ट्राइंगल में हाईलाइट करने जा रहा हूँ, just let me highlight the triangle here, okay। ये देखो ये वाला ट्राइंगल P, सपोज ये पॉइंट हम लेंगे, ओके, सपोज पी क्यू आर एस टी यू, ओके, यू पॉइंट, और ये क्यू, राइट। सो हमारे पास एक ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल इज पी यू क्यू, ओके। सो देखो, उसके बाद ये पॉइंट ओ रहेगा हमारा ओरिजिन, राइट, और ये पूरा जो एंगल है, ये हम लेंगे ए प्लस बी, बिकॉज हमारे पास साइन ए प्लस बी है, ठीक है। तो ये एंगल ए प्लस बी, ओके, आधा एंगल ए आधा एंगल बी, ओके, सो ए प्लस बी, राइट। सो देखो, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, सपोज यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, सपोज द ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल हियर, एंगल बी इज 90 डिग्री, सपोज एंगल सी इज थीटा, देन एंगल ए की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 90 माइनस थीटा, राइट। और अगर मान लो कि एंगल सी यहाँ पे 60 डिग्री है, राइट, तो एंगल ए क्या होगा यहाँ पे, ये होगा 90 माइनस 60 डिग्री, राइट, 30 डिग्री, बिकॉज हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल की सम होती है 180 डिग्री, राइट, सपोज, राइट दैट। सो यहाँ पर एंगल सी 60 है, एंगल बी 90 है, और तो ये एंगल ए कितना होगा यहाँ पे, 30 डिग्री होगा, बट 30 मीन्स 90 माइनस 60, ओके, 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो वैसे ही अगर मैंने कहा कि ये एंगल सी थीटा है, इसका मतलब एंगल ए क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ओके। तो देखो, अब इस ट्राइंगल ओ एस यू में एंगल ओ ए है, तो मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, ओके, ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस है, 90 माइनस है, ओके, राइट, गॉट इट, 90 माइनस है, ओके। और अगर ये वाला एंगल भी 90 माइनस ये होगा, तो हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, राइट ना, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो बाय द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस है, राइट। तो अब ट्राइंगल पी यू क्यू में एंगल यू 90 माइनस ए, एंगल क्यू 90 डिग्री एग्जैक्ट, ओके। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एंगल पी जो है ना, ये होना चाहिए ए, समझे आप?
ओके, सो हियर वी गॉट एंगल पी दैट इज ए। ओके, तो मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल पी और ये वाला एंगल ओ, दोनों एंगल्स इक्वल है। ओके, सो लेट्स मी रिमूव दिस मेस हियर। ओके, सो लेट मी इरेज इट। हमारा एम बस क्या था, यहाँ पे एंगल पी फाइंड करना था, जो हमें मिला है उसकी वैल्यू है ए। ओके, जो मिल गया हमें, तो बाकी का मुझे क्लियर करने दो, देन हम प्रोसीड करेंगे। ओके, ओके, इस यू के भी कोई काम नहीं है यहाँ पे। ओके, चलो, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन ए प्लस बी ये फॉर्मूला डिराइव करना है, राइट ना। ओके, तो साइन ए प्लस बी, तो चलो अभी यहाँ पे साइन ए प्लस बी अप्लाई करेंगे हम। ओके, साइन ए प्लस बी, साइन का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, राइट। ओके, और यहाँ पे देखो हमने जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर परपेंडिकुलर्स क्यों ड्रॉप किए। तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप इसलिए किए कि बिकॉज हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अब आप पूछोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बस राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है, समझे। इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है साइन ए प्लस बी, और साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, राइट। तो देखो ए प्लस बी, ये पूरा एंगल ए प्लस बी है, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, अगर यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, पी एस है, राइट। तो पी एस अपोजिट साइड है, तो लिखो पी एस। ओके, और हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियस पीओ, राइट ना, ये वाला पीओ, ये साइड होगी हाइपोटेनस, सो अपॉन पीओ। ओके, इक्वल्स टू, अब पी एस और पी ओ हमें किसी की भी लेंथ पता नहीं है, राइट ना, और ये कुछ हमें यहाँ पे कोई वैल्यू भी देता नहीं है, तो हम पी एस और पी ओ को चेंज करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे हमने पी एस लिखा है, और पी एस जो है ना, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, राइट, यहाँ पर पी आर और आर एस। तो हम पी एस को पी आर प्लस आर एस लिख सकते हैं, राइट। ओके, सो लिखो यहाँ पे पी आर प्लस आर एस अपॉन पी ओ एज इट इज हियर। ओके, देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब इस पी ओ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पी आर और आर एस के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर बाई पी ओ, देन प्लस आर एस अपॉन पी ओ। ओके, तो चलो यहाँ पे पी आर है, देन आर एस। ओके, ना आर एस इस सेगमेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ना किसी ट्राइंगल की साइड है और ना ही उसकी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, देखो आर एस जो है ना, यहाँ पे एंगल एस 90 डिग्री है, एंगल आर 90 डिग्री है, एंगल क्यू 90 डिग्री और एंगल टी 90, मतलब यहाँ पे आर क्यू टी एस एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है। तो हम आर एस को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमने आर एस के जगह पे क्यू टी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख सकते हैं हम, राइट ना। तो लिखो इक्वल्स टू पी आर बाई पी ओ प्लस आर एस की जगह पे क्यू टी, बिकॉज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, सो क्यू टी अपॉन पी ओ एज इट इज। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे पी आर अपॉन पी ओ प्लस क्यू टी अपॉन पी ओ, तो यहां पर भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, देखो अब यहाँ पे पी आर पे नजर डालो, पी आर, अब ये जो पी आर है ना, ये पी आर क्यू इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। इसका मतलब हमें पी आर इस ओके साइड में और एक साइड अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और वो साइड होगी यहाँ पे पी क्यू। ओके, तो हम इस पूरे रेशियो को हम पी क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम पी क्यू से, सो इक्वल्स, देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, पी आर बाई पी ओ एज इट इज इन टू, ओके, पी क्यू से मल्टीप्लाई और पी क्यू से ही डिवाइड करो, ठीक है। देन प्लस यहाँ पे क्यू टी बाई पी ओ है, क्यू टी अपॉन पी ओ एज इट इज। ओके, इन टू, अब यहाँ पर भी हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ओके देखो यहाँ पे क्यू टी है अपॉन पी ओ यहाँ पे है, ठीक है ना। अब क्यू टी और पी ओ दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे दोनों भी अलग अलग है, राइट, समझे। तो अगर हमने यहाँ पर क्यू ओ को ऐड कर दिया, राइट, क्यू ओ को, तो हमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू ओ से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, रेशियोज मिलेंगे। कौन से मिलते हैं रेशियोज, देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ओके,
तो अगर हम इक्वल्स टू, यहाँ पे पी क्यू सेम राइट ना, पी आर लिखो, इसके नीचे एक पी क्यू लिखो, इनटू पी क्यू अपॉन पी ओ, ओके, देन प्लस यहाँ पे क्यू टी अपॉन क्यू ओ, ओके, इसको ले लो क्यू टी बाई क्यू ओ इनटू क्यू ओ बाई पी ओ, ओके। और अब जस्ट केयरफुली देख लेना इसको। फर्स्ट रेशियो यहाँ पे देखो क्या है, पी आर बाई पी क्यू। देखो यहाँ पे पी आर है और ये पी क्यू है, ठीक है। तो ट्रायंगल पी आर क्यू में पी आर तो हाइपोटेनस है, और सॉरी पी क्यू तो हाइपोटेनस है, और ये जो पी आर है ना, ये एंगल ए की एडजेसेंट साइड है, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमें पता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, ये क्या होता है, ये होता है कॉस का फॉर्मूला। और यहाँ पर एंगल कौन सा है, ये वैल्यू ए है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए, राइट, कॉस ए, बिकॉज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, दैट्स व्हाई कॉस ए। देन हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है, पी क्यू बाई पी ओ, ओके। तो ये रहा साइड पी क्यू और ये रहा साइड पी ओ, ओके। और ये दोनों भी साइड्स ट्रायंगल पी यू पी ओ क्यू में आते हैं, ओके। और पी क्यू जो है वो एंगल बी की अपोजिट साइड है और पी ओ हाइपोटेनस। तो अगर एंगल बी की अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशो यहाँ पे लिखा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस बाय सॉरी अपोजिट बाय हाइपोटेनस साइन, राइट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन बी, okay, then plus we have qt by qo. Qt is here, okay, and qo, okay, here. So in triangle qot, qt is opposite of angle a and qo is the hypotenuse, okay. And now we know that formula of opposite by hypotenuse, that is sine, and here we have angle a, right, okay. So we can write it sine a, ओके। एंड फाइनली मुझे पता है हमें लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी, ये cos b मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्यू ओ बाई पी ओ, वेर इज क्यू ओ, देखो ये सेम साइड क्यू ओ, राइट, ये वाला क्यू ओ और ये वाला पी ओ, राइट। और यहाँ पे उन दोनों के बीच कौन सा एंगल है, एंगल बी है। और ये जो क्यू ओ है ये एंगल बी की एडजेसेंट साइड है और पी ओ हाइपोटेनस है, बिकॉज यहाँ पे एंगल क्यू 90 डिग्री है, समझ रहे हो ना, ओके। ये एंगल क्यू कितना 90 डिग्री, सो इसलिए ये होगा एडजेसेंट साइड और पी ओ होगा हाइपोटेनस। और एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस इज नथिंग बट द कॉस थीटा, बट यहाँ पे एंगल कौन सा है, बी एंगल है, तो हम लिखेंगे कॉस बी, कॉस बी, ओके। तो देखो इस तरह से फॉर्मूला मिल गया हमें। सो देयरफॉर क्या मिला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे रखना है ये बोलता हूं आपको, ठीक है, रट्टा मत मारना, याद तो रखना है, बहुत ही सिंपल है। पहले क्या करोगे, यहाँ पर साइन लिखो, उसके बाद कॉस लिखो, उसके बाद प्लस साइन है, फिर से एक बार साइन लिखो और कॉस लिखो, साइन कॉस प्लस साइन कॉस, ओके। अब यहाँ पे दो एंगल्स है ए एंड बी, तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी लिखो और उसके बाद बी ए लिखो, ये हो गया फॉर्मूला जनरेट। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ओके। और साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको उल्टा पुल्टा किया तो भी चलेगा इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है, डजेंट मैटर। सो आई होप यू गॉट हाउ वी गेट साइन ए प्लस बी, ओके। आपको पता है अब सेकंड फॉर्मूला क्या होने वाला है, वो होने वाला है साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब इसके लिए वो डायग्राम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसको हटा देते हैं। अब ये बहुत सिंपल है, इसको जनरेट करना बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस बी, ओके। क्या होता है फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, साइन लिखो, उसके बाद कॉस लिखो, देन प्लस लिखो, फिर से एक बार साइन लिखो और कॉस लिखो, ओके। फिर ए बी और बी ए लिखना है, ए बी एंड द बी ए, समझे, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी को अगर हमने, जस्ट वन सेकेंड, अगर हमने लिख दिया साइन ए प्लस और ब्रैकेट में माइनस बी, राइट ना, साइन ए माइनस बी को हमने क्या लिखा, साइन ए प्लस और माइनस बी को हमने लिख दिया ब्रैकेट में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई नाराज नहीं होगा, कोई नहीं चिल्लाएगा, ठीक है ना, ये सही है। तो साइन ए प्लस माइनस बी हियर। अब हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करना है, सिंपल है, साइन लिखो, कॉस लिखो, देन प्लस लिखो, फिर से साइन लिखो, कॉस लिखो। अब क्या करना है, ए बी बी ए, राइट, ए एज इट इज, बट यहाँ पे बी की वैल्यू निगेटिव है, तो ए माइनस बी, देन माइनस बी एंड ए, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद होनी चाहिए,
पिछले सेशन में या फिर जो भी चैप्टर है पिछले, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ओके, तो अगर एंगल कॉस के लिए एंगल नेगेटिव है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, और साइन की नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो पुट करते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे साइन ए तो पहले जैसे का वैसे, अब कॉस यहाँ पे माइनस बी है, और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कॉस माइनस एंगल इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर बनेगा कॉस बी का कॉस बी एज इट इज कॉस बी। ओके देन, अब देखो यहाँ पे साइन माइनस बी है तो माइनस साइन बाहर आएगा, और प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस, देन साइन बी और कॉस ए एज इट इज। और ये आ गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। सो देयरफॉर साइन ए माइनस बी इज इक्वल, क्या मिला, फिर से एक बार याद रखने के लिए क्या करना है, साइन लिखो, कॉस लिखो, माइनस साइन कॉस, और अब क्या करना है, ए बी बी ए लिखना है, ए बी बी एंड ए, and this is how we get the formula of sin a minus b also. Okay, I hope you got that. अब नेक्स्ट फार्मूला, ओके, पढ़ने से पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज साइन 15 डिग्री। ओके, चलो फार्मूला तो पढ़ लिया हमने, बट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, राइट तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन 15 है, तो साइन 15 को हम किसी स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या। अब आपका क्वेश्चन होगा इसे स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या होता है। ओके, आपने जो बचपन में पढ़े हैं, राइट ना, राइट, एक साल पहले आप जब छोटे थे 10वीं क्लास में, तो हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। इन एंगल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। ओके, तो हम 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 एंड 30 आर द स्टैंडर्ड, राइट। तो हो गया, अब यहाँ पे हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करना है, साइन कॉस, माइनस है तो माइनस, फिर साइन एंड द कॉस। ओके, अब यहाँ पे 45, देन 30, देन 30 एंड द 45। ओके, इस तरह से। सो इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, राइट, इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, इन टू कॉस 30 की वैल्यू। अब ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। देन कॉस 30 होता है √3/2, √3/2। ओके, माइनस साइन 30 1/2 इन टू कॉस 45 1/√2 इक्वल्स। ओके, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड बेस इंटू बेस। सो 1 इंटू √3 और √3, एंड 2 इंटू √2 विल बी 2 √2। Okay, then we have minus sign here, 1 into 1 1, then 2 into √2 will be 2 √2। अब 2 √2 एंड 2 √2 दोनों का बेस सेम है, तो इसको इक्वल ले लो, सॉरी कॉमन ले लो। बेस कॉमन तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, √3 - 1 होगा, और √3 - 1। ओके, और ये हमारा आंसर है। सो देयर फोर साइन 15 डिग्री इज इक्वल √3 - 1/2 √2। आई होप यू गेट इट। ओके, अब हम फाइंड करेंगे साइन 75 डिग्री। ओके, सेम एज द प्रीवियस। साइन 15 को हमने 45 माइनस 30 लिखा था, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सोचो और बताओ मुझे, याद आया कुछ। सिंपल है। ओके, यस यू आर राइट। ओके, इट्स 45 प्लस 30, राइट ना, 45 प्लस 30 इक्वल टू 75। Now 45 and 30, they are the standard angles. We know the values for that. Okay, so just write here sin cos, देन अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस बनेगा, देन फिर से साइन एंड द कॉस। ओके, देन एंगल्स कौन से यहाँ पे, 45, 30, 30 एंड द 45। ओके, इक्वल्स साइन 45 इज 1/√2 इंटू कॉस 30 इज √3/2। आंसर सेम रहेगा पिछला वाला, बस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होगा। ठीक है, then plus sin 30 1/2 and cos 45 is 1/√2। okay, so equal ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2/√2। तो यहाँ पे देखो बेस इक्वल है, कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा √3 + 1। ओके, दिस इज द आंसर। समझे। ओके, सो आई होप यू गॉट डिट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगले जो फॉर्मूले है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, देन टैन ए प्लस बी एंड टैन ए माइनस बी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड बाय बाय, टेक केयर।